एम.के. अग्रवाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि ये मोदी सरकार का अंतरिम बजट है, लेकिन ये माना जा रहा है कि बुनियादी ढांचे पर सरकार बड़ी रकम खर्च करेगी। इसके साथ ही गांव किसान और खास तौर पर महिला किसान पर भी फोकस रहने की संभावना है। क्या कुछ अंदाजा है आज के बजट के बारे में? देखिए, मोदी सरकार अपना 10 बजट पेश कर चुकी है और लगातार आर्थिक सुधार और नए तरह के ग्रोथ को सृजित करने का काम किया है। उसमें आप चाहे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे रोड नेटवर्क की बात करें या एयरपोर्ट, पोर्ट, किसी भी प्रकार की बात करें, ये बहुत तेजी से उन्होंने विकास किया है। तो मेरा अपना मानना है कि ये जो वर्तमान अंतरिम बजट है, 10वें और 11वें बजट के बीच का अंतरिम बजट जो है, इसमें कुछ विशेष इनिशिएटिव होंगे और जो पहले से चल रहे कार्यक्रम हैं उनको एक नए गति देने की भी संभावना है। उसमें चाहे आप कह सकते हैं कि सामाजिक सुधार या सामाजिक पूंजी जिसको कहते हैं, चाहे यूथ पर हो, महिलाओं पर हो, बच्चियों पर हो या स्वास्थ्य पर हो, इन पर होगा। और कृषि ग्रामीण विकास पर विशेष कुछ न कुछ आने की संभावना अवश्य लग रही है। जी, एम.के. अग्रवाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि गति की जब आप बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अब बजट है और अर्थव्यवस्था पर भी सरकार का खास फोकस है, तो अर्थव्यवस्था को किस तरह से गति देगा? देखिए, मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए, जैसे अभी आपने देखा कि जनवरी का जीएसटी अब तक का सेकंड हाईएस्ट है, 1.72 लाख करोड़ आया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो गति के लिए, ग्रोथ को देने के लिए, वो चाहे आप यूथ पर देखें, कृषि को देखें, क्योंकि ये सरकार कृषि को बैकवर्ड सेक्टर नहीं मानती है। ये मान करके चल रही कि कृषि हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था की उन्नति का एक महत्वपूर्ण पिलर है। उस दृष्टिकोण से उस पर काम कर रही है। इसी प्रकार से आप एमएसएमई सेक्टर को देखें तो उस पर भी विशेष ध्यान रहा है। तो ये सारी बातें कहीं न कहीं ग्रोथ को मजबूत करती हुई नजर आती हैं।